वेलकम बैक टू योर चैनल डेव विजर्स। माय नेम इज आशुतोष सिंह। सो आज हम एक और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्कोप। तो ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको जावास्क्रिप्ट में। आप जब भी फ्रेशर एज स्टार्ट करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप बेसिकली पहले जब भी ES6 नहीं आया था तो दो तरह के स्कोप थे। एक था फंक्शन स्कोप, दूसरा था ग्लोबल स्कोप। जब ES6 2015 में लॉन्च हुआ उसके बाद से 3 स्कोप हो गए: ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप, क्योंकि तभी लेट एंड कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंटरव्यू टॉपिक्स में एक फोल्डर बना लिया है स्कोप, जिसमें index.js है और index.html हमारा एक फाइल है, जहाँ पे सिर्फ बेसिकली हमने HTML का थोड़ा सा कोड ऐड किया है जिससे हम अपना एक फाइल रन कर सकें। ओके, सो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहले तो आपको मैं समझाता हूँ कि स्कोप होता क्या है। स्कोप एक्चुअली ये होता है कि जब भी कोई वेरिएबल या कॉन्स्ट या लेट हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको कहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके इस पार्ट को बोला जाता है स्कोप। और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड देन आता है लास्ट हमारा ग्लोबल स्कोप। ओके, सो अभी ब्लॉक स्कोप क्या है। ब्लॉक स्कोप है जब भी आप कोई ब्लॉक डिक्लेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके अंडर आप जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जैसे कि लेट माय नेम आशुतोष सिंह। ओके, अभी ये वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया, इसे आप इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ओके, ये बोला जाता है ब्लॉक स्कोप। और अभी ये किस किस इसमें यूज होता है, जब भी आप मान लो कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, कोई क्लास यूज कर रहे हो, उस टाइम पे हम जब लेट कॉन्स्ट का यूज करते हैं तो ये ब्लॉक स्कोपिक होते हैं। तो कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोपी हैं? लेट एंड कॉस्ट, फर्स्ट नेम। ओके, ये दोनों हमारे ब्लॉक स्कोप में माने जाते हैं। आप इन दोनों को इधर एक्सेस नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको इनका वैल्यू कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम सर्वर को अपने रन करते हैं, रेफरेंस एरर, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आपको क्या एरर आ रहा है? रेफरेंस एरर। ये भी जो आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ओके, ये हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेयर को यूज करता हूँ, वेयर नेम इक्वल टू आशु सिंह। ओके, अगर अभी हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। देखा, यहाँ पे ये हमारा वैल्यू वेयर का मिल रहा है, मतलब हमारा जो वेयर है वो ब्लॉक स्कोपी नहीं है। ब्लॉक स्कोप के अंदर अगर हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे इसके बाहर एक्सेस कर सकते हैं, बट हमारा जो कॉन्स्ट एंड लेट है उसे हम ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो हमारे जो कॉन्स्ट एंड लेट हुए वो हो गए ब्लॉक स्कोपिंग। ओके, अभी इसके बाद आता है लोकल स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। लोकल स्कोप क्या होता है? जब भी हम कोई वेरिएबल किसी, मान लो फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, माई फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमने यूज किया लेट की
लेट माई कार नेम इक्वल टू टेस्ट। ओके, मेरे कार का नेम टेस्ट है। अभी ये क्या है, अभी ये इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वेरिएबल को हम बोलेंगे ये इसका लोकल स्कोप है, क्योंकि आप इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, इसके बाहर नहीं यूज कर सकते हो। ओके, अगर मैं ये तीनों वेरिएबल को इस ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करता हूँ, ओके, मैं ऊपर का लाइन कमेंट कर रहा हूँ जिससे आपको दिखा सकूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ और मैं इस फंक्शन के अंदर अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो हमें तीनों वैल्यू मिल जानी चाहिए। ओके, और ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हमें। ओके, माई फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू मिल रही है, आशुतोष सिंह। ओके, लेट्स माई कार नेम को भी प्रिंट करते हैं। कार नेम हमारा टेस्ट। ये चारों वेरिएबल हमारे प्रिंट हो गए। तो ये तीन क्या हो गए, हमारे ग्लोबल स्कोप हो गए। बट ये वेरिएबल क्या हो गया हमारा, ये हमारा लोकल स्कोप हो गया। अभी इसी वेरिएबल को अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको हम डिक्लेयर करते हैं टेस्ट ग्लोबल। बट यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, माई कार नेम, ये लोकल वेरिएबल। पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा कि लोकल में वेरिएबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तब ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो अगर इसे लोकल वेरिएबल मिल जा रहा है तो इसको एक्सेस करेगा। ये क्या आ रहा है, टेस्ट। ओके, अगर हम इसको कमेंट कर देंगे माई कार नेम को, मैं इस लाइन भी कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर ये माई कार नेम को हमें करते हैं, अब क्या है, टेस्ट ग्लोबल। ओके, फिर से अगर हमने लोकल वेरिएबल चालू कर दिया तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू ही आएगी यहाँ पे, टेस्ट। ओके, सो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड ब्लॉक स्कोपिंग वेरिएबल। ओके, अभी हम बात करते हैं फंक्शन स्कोप वेरिएबल की। सो ऑलरेडी हमारा फंक्शन तो डिक्लेयर्ड है, मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी समझने में। अभी फंक्शन स्कोप क्या होता है, जैसे आपने देखा ब्लॉक के अंदर अगर हम वायर को यूज कर रहे हैं तो हम उस ब्लॉक के बाहर भी वायर को एक्सेस कर पा रहे थे। बट अगर यही वायर को अगर हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर, वायर नेम आशुतोष सिंह, और यहाँ पे अगर हम कॉल करते हैं इसको तो हम ये, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इसका, हम इसको एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे आशुतोष सिंह। बट अगर हम इसे इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहें आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। That's we having weird little bit. Okay, maybe it's a deprecated, that's the reason ये हमें ये दे रहा है my name। ओके, अभी क्या आया, एरर आया। ओके, सो आपने एक और वियर्ड फीचर देखा कि अगर हम वेयर नेम का यूज कर रहे हैं तो ये डिप्रिकेटेड हो चुका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो
तो ये वेरिएबल अभी यूज करने लायक नहीं रहेगा क्योंकि इसको डिप्लिकेटेड होने की वजह से ये बाहर भी एक्सेस हो रहा है फंक्शन स्कोप के बाहर। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। सो अभी नेम वेरिएबल भी आप यूज मत करो। चलो कम से कम एक और नया चीज़ पता चला। ये डिबग का पार्ट ही होता है, आपको हर बार नया कुछ सीखना होता है। ओके, सो लेट्स, कोडिंग एक फ़न है, इसको फ़न की तरह ही लो, चीज़ों को, नए नए चीज़ों को सीखते रहो। ओके, सो अभी हमारा फंक्शन स्कोप भी हो गया। अभी फंक्शन स्कोप में लेट एंड कॉन्स्ट कैसे, मीन्स अगर हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, माई फंक्शन लेट। ओके, एंड माई फंक्शन कॉन्स्ट। तो सभी सेम तरह से बिहेव करते हैं। अगर आप ये एक्सेस करना चाहो, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, माई फंक्शन लेट को कॉल करते हैं हम। ओके, और एक्सेस करने का ट्राई करते हैं माई नेम वैल्यू, रेफरेंस एरर, माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अभी ये लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, कॉन्स्ट को चेक करते हैं कि कॉन्स्ट हमारा फंक्शन स्कोप ही है कि नहीं है। रेफरेंस एरर, माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड। सो आप देख सकते हो जो भी हमारे तीनों के तीनों डिक्लेयर कर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके हैं, लेट, कॉन्स्ट, वेयर, तीनों फंक्शन स्कोप ही है, मतलब आप उस फंक्शन के बाहर उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, सो हमने डिस्कस किया ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, तो हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, और साथ में हमने डिस्कस किया लोकल स्कोप। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ कैसे ग्लोबल हो सकती है। देखो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मतलब आपको हमेशा ऐसा नए नए चीज़ें लेके आएगा और आपको कंफ्यूजन में डालेगा, तो हमेशा चीज़ों को ऐसा सीखने के लिए तैयार रहो। तो आपको मैं एक और दिखाता हूँ कि यहाँ पे ग्लोबल स्कोप एक तरीके से और कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेट माई फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या दे। देखो सबसे बड़ा डेवलपर की लाइफ में प्रॉब्लम होता है कि फंक्शन को नेम क्या देना है, वेरिएबल्स को नेम क्या देना है। तो इसको हम नेम देते हैं माई कार। ओके, एंड देते हैं कार नेम test1। ओके, यहाँ पे इसका एरर आ रहा है। देखो अभी ये क्या हुआ, हमने फंक्शन नेम यहाँ पे गलत प्रिंट कर दिया था, तो माई कार हमने फंक्शन नेम दिया है। तो माई कार को जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो कार नेम ये हमारा ग्लोबल स्कोप बन चुका है। ओके, तो ग्लोबल स्कोप में क्या हो रहा है कि हमें इसकी वैल्यू मिल रही है बाहर भी। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया, ना लेट डिक्लेयर किया, ना वेयर, ना कॉन्स्ट। इस तरह से भी हम ग्लोबल वेरिएबल अपने बना सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज में। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्या ब्लॉक स्कोप है, क्या फंक्शन स्कोप है, क्या ग्लोबल स्कोप है, और कौन से वेरिएबल आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप जावास्क्रिप्ट पे अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाओगे। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।